हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल बच्चों। स्वागत करते हैं इस अपने इस बनाए हुए बेहतरीन से यूट्यूब चैनल आस्तिक बायो आर्ट में। मैं आपका भाई आस्तिक राव बेटा स्वागत करता हूं अपने इस बनाए हुए अमेजिंग से यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आप लोगों को क्लास 9 10 10th की साइंस पढ़ाता हूं बेटा। पूरी साइंस कवर कराता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने काम में बिल्कुल कंसिस्टेंट हूं और अपना लेक्चर मैं रेगुलरली प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, क्या वो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं और अपना काम डेली का काम डेली कर रहे हैं। और बेटा गर्मी हो रही है, अपना हेल्थ मत बिगाड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट है। पानी में कुछ नींबू वगैरह आप लोग मिला सकते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन पानी का ज्यादा हो पाए और आपकी बॉडी हाइड्रेट रह सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे होंगे और अपना जो आपकी पढ़ाई है वो अपनी जारी होगी और आप लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड में अपने माँ बाप का सपना साकार करने में बिल्कुल व्यस्त होंगे। जो 70 में 70 का जो टारगेट होता है बेटा, जो क्लास 10th में बोर्ड में जो आपकी मार्किंग होती है 70/70, क्या 70/70 साइंस में, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये आप लोग ला सकते हैं। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जो भी बच्चा नया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहले और बेल आइकन प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उस तक जल्द पहुंच जाए, जिससे कि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर पाए। मेरे पास एक भाई का मैसेज आया था, डीएम में पढ़ा था, मैंने देखा था कि उस भाई ने कहा था कि भाई मेरा समय अभी तक बर्बाद हो गया है और क्या मैं अभी से स्टार्ट करके क्या मैं अपनी पूरी साइंस कवर कर सकता हूं। तो भाई अगर आप मेरे वीडियो आप रेगुलर देख रहे हो तो जितना मैं काम दे रहा हूं उतना अगर आप सफिशिएंट अपना काम कर ले जाते हैं तो बेटा आप लोगों को क्लास 10th के यूपी बोर्ड साइंस में 70 में 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अभी डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका समय वेस्ट हो चुका है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बेटा अभी आपके पास देखिए मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, बोले तो आपके पास 9 महीने हैं। 9 महीने और बोले तो आपके पास क्लास 10th के जो साइंस में चैप्टर है बेटा वो 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर हैं। 3 महीने में आप चाहो तो 3 महीने में आप अपनी पर आ जाओ तो बेटा 3 महीने में पूरा सिलेबस एंड कर सकते हो और इस 6 महीने 5 महीने रिवीजन कर सकते हो। 1 महीने बेटा पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा के कर सकते हो। क्या आपके अंदर वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का? क्या आप लोग अपनी जवानी जलाने के लिए रेडी हो? भाई अब ये सोचो कि मुझे आराम चाहिए, तो अगर आराम चाहिए तो ये जो 70 में 70 लाने का सपना है बेटा भूल जाओ। अगर आप मेहनत को छोड़कर अगर आप आराम को चुनोगे तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता है आपका। आपका क्या मेरा भी कुछ नहीं हो सकता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी जवानी जलानी पड़ेगी। अगर जवानी नहीं जला रहे हो, अगर इधर उधर दिमाग बहक रहा है तो बेटा ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपना भविष्य तो अंधकार में डाल रहे हो बल्कि और अपने माँ बाप का सपना चूर चूर कर रहे हो। उन्होंने जो उम्मीदें जगाई हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये करेगी, मेरी बेटी या बेटा वो करेगा, अगर आप लोग अपना दिमाग डाइवर्ज करेंगे, लाल पीले हरे के चक्कर में पड़ जाएंगे बेटा, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप लोग। ये मैं दुनिया की रियलिटी में बता रहा हूं आपको। कोई किसी का नहीं होता है। अगर आपको मंजिल को जरूरत पड़ेगी, भाई मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूं, मेरे अंदर खुद एक वो आए, गर्मी भरी पड़ी है, मैं अपनी जवानी खुद बेटा जला रहा हूं। मैंने हर वो रिश्ता तोड़ा है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। मैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए मैं यारी दोस्ती सैर सपाटे सारा कुछ छोड़ दिया है। पहले अपना काम करता हूं उसके बाद में, हाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं। पहले अपना काम करो। जब पूरा आप जैसे मान लीजिए 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर आप अपना काम 8 घंटे भी अगर लग के कर लेते हैं दिन का और रात का मिला के, और उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं उसे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये जो 8 घंटे आप दोगे ये बिल्कुल आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा। आपको ये 8 घंटे आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा, अन्यथा बेटा जो आप ये जो 70 में 70 टारगेट ले रहे हो ये आप भूल जाओ।
शुरुआत से मेहनत करनी पड़ेगी, जवानी जलानी पड़ेगी। आप लोग जवानी जलाओगे, मैं उसमें मिट्टी का ढेल डालने का काम करूंगा ताकि आपकी जवानी और जले और आप और मेहनत करो। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, सबसे पहली चीज। कुछ पाने के लिए नींद, चैन, भूख, प्यास सब छोड़नी पड़ती है। अगर आप अपने काम में बिल्कुल कंसिस्टेंस हो गए, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उतने समय ये याद नहीं आना चाहिए कि मेरा ये दोस्त उधर गया है, मेरी मेरी वो दोस्त उधर गई है, वो लोग बारात कर रहे हैं, वो शादी कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। उतने समय आपका फोकस सिर्फ आपकी पढ़ाई में होना चाहिए। जब आप लोग खेल रहे हो तो उस समय पढ़ाई का एक नामो निशान नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। उस समय आप बिल्कुल फ्रैंकली खेल सकते हो, घूम फिर सकते हो, टहल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब आप पढ़ रहे होगे उस समय ये ख्याल नहीं आना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन आपके दिमाग में बेटा नहीं आना चाहिए कि अब वो मेरा दोस्त उधर गया है, वो मेरी दोस्त उधर गई है या वो मेरी दोस्त किसी दूसरे के पास से व्यस्त है। सो बेटा आज का खेला स्टार्ट करते हैं। स्वागत करते हैं इस बनाए हुए बेहतरीन से अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊंगा कि अम्ल क्षारक एवं लवण जो अम्ल क्षार पढ़ा दिए थे, उसकी भौतिक अभिक्रिया देख ली थी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज देख ली थी। बट आज बारी है क्या, साल्ट यानी लवण की बारी है। लवण कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, बेसिक से इंट्रोडक्शन के साथ जानेंगे। उसके बाद में धावन सोडा के बारे में बात करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, धावन सोडा किस प्रकार बनाया जाता है, वो सारी की सारी चीजें आपको देखेंगे। धावन सोडा जिसे हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। आइए अपना आज का खेला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, हेडिंग लगाएंगे क्या, साल्ट। साल्ट बोले तो नमक नहीं, क्या, लवण। चैप्टर नंबर सेकंड है बेटे आपका अम्ल क्षारक एवं लवण यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज बात कर लेंगे कि साल्ट क्या होते हैं, साल्ट कौन कौन से होते हैं, साल्ट की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, उसके रासायनिक गुण देखेंगे, भौतिक गुण देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे आज। आइए जान लेते हैं साल्ट क्या होता है यानी लवण क्या होता है। आप लोगों को याद होगा मैंने एसिड एंड बेस की रिएक्शन कराई थी, क्या, अम्ल और क्षार की आपस में रिएक्शन कराया था। यानी जब मैंने आप लोगों को क्या कराया था, अम्ल प्लस क्या मिलाया था, क्षार। जब इनको बेटा आपस में मैंने मिलाया था तो क्या बना था, लवण प्लस क्या बना था, जल। क्या बना था, CO2 गैस निकल रही थी। क्या निकल रही थी, CO2 गैस निकल रही थी। अब आप लोगों को जब पूछा जाएगा कि लवण क्या होते हैं और लवण को परिभाषित करो, क्या, लवण क्या होते हैं और लवण को क्या करो, परिभाषित करो। आइए अब इसको परिभाषा लिखते हैं। जब हम क्या, जब हम अम्ल और क्षार का, क्या, जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है। क्या होता है, लवण का निर्माण होता है। क्या, जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है, उसे हम लवण कहते हैं। हेडिंग लिखिएगा, जब हम क्या, जब हम अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया, जब हम अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया आपस में कराते हैं तो लवण, जल तथा CO2 का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। ये जो लवण बना है इसे हम लवण कहते हैं। आइए बेटा इसकी हम रिएक्शन करा लेते हैं। लवण की रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले लेंगे हम HCl, उसके बाद में लेंगे क्या, NaOH। ये क्या बनाएगा बेटा, NaCl बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, और इसमें CO2 का निर्माण नहीं होगा, CO2 का निर्माण नहीं होगा। जब हम अम्ल क्षार की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसमें उपयुक्त प्राप्त लवण को हम लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जब मैंने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम
किसमें किसके साथ मिलाया, प्रबल अम्ल के साथ मिलाया, किसके साथ मिलाया बेटा, प्रबल अम्ल के साथ मिलाया, तो किसका निर्माण हुआ, सोडियम क्लोराइड, और क्या बना आपका H2O बना। ये जो बेटा सोडियम क्लोराइड बना, ये क्या हो गया, क्रिस्टलीय ठोस होगा, क्रिस्टलीय ठोस होगा, क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस होगा, यानी एक प्रकार का क्या है, लवण है, क्या है, एक प्रकार का लवण है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, क्रिस्टलीय ठोस बनता है, जिसे हम लवण कहते हैं, क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। आइए इसके बेसिक्स एग्जांपल देख लेते हैं, लवण कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका हो गया NaCl, NaCl हो गया, कामा NaHCO3 हो गया, कामा NaHSO4 हो गया, कामा और आपके कौन कौन से लवण हो गए, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, क्या डॉट 24H2O, डॉट 24H2O। आप लोगों को पता होगा, इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइसल्फेट कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, डॉट क्या होगा 24H2, यानी ये किसका फार्मूला है, फिटकरी का फार्मूला। फिटकरी का फार्मूला बेटा आप लोगों को याद करना होगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा, क्या लिखा जाएगा कि फिटकरी क्या होती है, फिटकरी का फार्मूला क्या होता है, क्या K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, क्या डॉट 24H2O। अब इसके बाद में आइए जान लेते हैं कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी की चीजें आप समझ में आ गई होंगी, और आगे बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं लवण क्या होता है। लवण कितने प्रकार का होता है, लवण बेटा कितने प्रकार का होता है, लवण होता है आपका 6 प्रकार का। सबसे पहले हो जाता है क्या, सबसे पहले हो जाएगा सामान्य लवण, क्या हो जाएगा बेटा, सामान्य लवण, क्या हो जाएगा बेटा, आपका सामान्य लवण हो जाएगा, सामान्य लवण। आइए जानते हैं क्या होता है, वे लवण, क्या वे लवण जिसमें H पॉजिटिव आयन तथा विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन तथा OH निगेटिव आयन नहीं पाए जाते हैं, वे लवण, वे लवण जिसमें, क्या वे लवण जिसमें विस्थापनीय H पॉजिटिव तथा OH निगेटिव आयन नहीं पाए जाते हैं, क्या वे लवण जिसमें विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन OH निगेटिव आयन नहीं पाए जाते हैं, बेटा क्या कहलाते हैं, ये आपके सामान्य लवण कहलाते हैं, क्या सामान्य लवण कहलाते हैं। आइए देखते हैं सामान्य लवण क्या होता है, एग्जांपल लिखते हैं इसका, NaCl हो गया, क्या NaCl हो गया, इसमें कोई विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन ना तो कोई OH निगेटिव आयन पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है ना। उसके बाद में लिखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट, क्या पोटेशियम नाइट्रेट एक आपका लवण है, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या इसमें विस्थापनीय कोई H पॉजिटिव आयन OH निगेटिव आयन बेटा पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है, पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है। आइए दूसरा लवण लिखते हैं, दूसरा नंबर, दूसरे लवण का क्या नाम होता है, अम्लीय लवण, क्या अम्लीय लवण, क्या अम्लीय लवण के बारे में जानते हैं, अम्लीय लवण क्या होते हैं, वे लवण, क्या वे लवण जिसमें विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन पाया जाता है, वे लवण जिसमें विस्थापनीय विस्थापनीय क्या वे लवण जिसमें विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, अम्लीय लवण कहते हैं। आइए एक बार पुनः समझा देते हैं, सामान्य लवण वे लवण जिसमें H पॉजिटिव आयन OH निगेटिव आयन विस्थापनीय नहीं पाया जाता, उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। उसके बाद में बेटा बात कर लेते हैं किसकी, अम्लीय लवण की। अब वे लवण जिनमें, क्या वे लवण जिनमें विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन पाया ही नहीं जाता है,
सॉरी सॉरी, वे लवण जिनमें विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, NaHCO3 कामा NaHSO4, क्या इसका नाम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका क्या पाया जाएगा, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, क्या सोडियम बाइसल्फेट, क्या बेटा सोडियम बाइसल्फेट, NaCO3, यानी कि Na क्या होगा, सोडियम होगा, इसे आप बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हो। आइए आगे बढ़ जाते हैं तीसरे नंबर पर, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण क्या होते हैं, क्षारीय लवण वे लवण, क्या वे लवण जिनमें OH निगेटिव आयन पाया जाए, क्या वे लवण जिनमें OH निगेटिव आयन पाया जाए उसे हम क्षारीय लवण कहते हैं। आइए लिखते हैं, MgOH का होल Cl कामा ZnOH का होल Cl कामा PbOH का होल Cl, क्या PbOH का होल Cl। अब अगर इसके एग्जांपल जो है बेटा, अगर आप लोगों को इसका नाम नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, MgOH होल Cl का नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। Zn यानी कि जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा, लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको एग्जाम्पल में बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, इसको नाम ये दे देगा, फार्मूला लिख के दे देगा, बोलेगा इसका रासायनिक नाम लिखो, क्या लिखोगे आप लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड और ये जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड, और PbOH का होल Cl क्या हो जाएगा, लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड। क्या ये आपको बात समझ में आई, किस कलर की समझ में आई, तो कमेंट सेक्शन में एक बार झींगा लाला कर देना, क्या झींगा लाला कर देना। इतनी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ जाते हैं अपन मिश्रित लवण में। मिश्रित लवण पर बढ़ जाते हैं, चलो यही लिख देते हैं फोर्थ नंबर पे, मिश्रित लवण, मिश्रित लवण। मिश्रित लवण वे लवण होते हैं जिनमें क्या H पॉजिटिव आयन OH निगेटिव आयन अधिक मात्रा में पाए जाएं, अधिक मात्रा में पाए जाएं, क्या H पॉजिटिव आयन OH निगेटिव आयन क्या अधिक मात्रा में बेटा पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं, क्या कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम पोटेशियम सल्फेट NaKSO4, सोडियम पोटेशियम सल्फेट हो गया, CaOCl का होल Cl हो गया, यानी कि इसको आप लिख सकते हो, किस प्रकार लिख सकते हो, CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, क्या कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। ये Na सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सीधा सीधा फार्मूला बन रहा है, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, इसका कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, ये बेटा जो बीच में ऑक्सीजन आया है, क्या इसे ऑक्सो पढ़ा जाएगा, और Cl2 लगा है, क्या पढ़ा जाएगा, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड पढ़ा जाएगा। आइए अपन देख लेते हैं द्विक लवण क्या होता है पूरा। आइए लिखते हैं फोर्थ पॉइंट, सॉरी फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं, क्या द्विक लवण, द्विक लवण लिखते हैं, वे लवण, क्या द्विक लवण, वे लवण क्या होते हैं, द्विक लवण वे लवण जो किसी सांद्रित विलयन में, क्या किसी सांद्रित विलयन के ऊष्मीय अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं, किसी सांद्रित विलयन के ऊष्मीय अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। एग्जांपल में लिख लीजिएगा, क्या K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, क्या K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, फिटकरी। ये बेटा फिटकरी है, वो फिटकरी जो किसी भी सैलून में जाओगे, बाल काटने वाली दुकान में जाओगे, जो दाढ़ी में घिसी जाती है, उसे बेटा हम फिटकरी कहते हैं।
ये वही फिटकरी है, फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट 24H2O। दूसरा एग्जांपल क्या होता है, FeSO4 डॉट FeSO4 डॉट NH4 का होल NH2 NH4 का होल ट्वाइस डॉट SO4, क्या FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस डॉट क्या हो जाएगा SO4 डॉट 6H2O। ये रहे कुछ इसके एग्जाम्पल, क्या रहे, ये रहे कुछ इसके एग्जाम्पल, क्या रहे, ये कुछ इसके एग्जाम्पल रहे। आइए अब बढ़ जाते हैं किसके ओर, धावन सोडा की ओर। धावन सोडा, नाम बड़े दर्शन छोटे, हेडिंग लगाइएगा धावन सोडा। धावन सोडा, धावन सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 डॉट 10H2O, क्या डॉट, अरे यार 10H2O, इसे आप क्या लिखोगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, रासायनिक नाम इसका होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होगा। अगर इसका कॉमन नाम देखा जाए तो क्या होगा, धावन सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा, क्या होगा, बेकिंग सोडा। अब आप लोग इसके नाम से जाएंगे धावन सोडा, तो क्या धोने वाला सोडा हो जाएगा, नहीं बाबू नहीं, ना मुन्ना ना, ये धोने वाला सोडा नहीं, ये खाने वाला सोडा है। क्या है, खाने वाला सोडा है, जो आप लोग दुकानों से लेकर आते हैं, किसमें डालते हैं सोडा, किसमें डाला जाता है, कभी कभी पुए बनाए जाते हैं उसमें थोड़ा सोडा डाल दिया जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि एसिडिटी जब पेट में बन जाती है तब थोड़ा सोडे का घोल पिलाया जाता है आदमी को, तो एसिडिटी उसकी दूर हो जाती है, क्योंकि बेसिक नेचर का होता है, कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। आइए बनाने की विधि देख लेते हैं इसकी, बनाने की विधि, बनाने की विधि आप लोग बताएंगे किस तरीके से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाएगा, बनाने की विधि देख लीजिए। NaOH में क्या, NaOH में जब CO2 गैस प्रोवाइड करी जाती है तो क्या बनता है, NaOH में यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 गैस डाली जाती है तो क्या बनाएगा, ये Na2CO3 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा, क्या बनाएगा, प्लस H2O बनाएगा। जब हम क्या लिखेंगे, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन H2O, यानी जल का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। और जब बेटा इसको क्या किया जाता है, हवा में खुला छोड़ दिया जाए, नहीं सॉरी लिखा जाएगा इसमें, जब इसको ठंडा किया जाता है, क्या इसको किया जाए, जब इसको ठंडा किया जाता है, इस वाले पार्ट को क्या, जब ये ठंडा किया जाएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेटा Na2CO3 डॉट 10H2O, क्या Na2CO3 डॉट 10H2O क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का बेटा निर्माण हो जाएगा। जब हम सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O यानी जल को जब हम वापस इनको ठंडा करने के लिए रख देते हैं तो ये क्रिस्टली ठोस प्राप्त होता है, सफेद कलर का ठोस होता है, और ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का निर्माण कर देता है, किसका निर्माण कर देता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसको हवा में खुला छोड़ने पर क्या, आप लिखे रिएक्शन लिखेंगे क्या,
Na2CO3 डॉट 10H2O, क्या डॉट 10H2O। जब इसे क्या किया जाता है, हवा में खुला छोड़ने पर, क्या हवा में बेटा जब इसको खुला छोड़ा जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब हवा में खुला छोड़ा जाता है तो किसका निर्माण करता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसके 9H2O इसके साथ रहेंगे, बट H2O बाहर निकल जाएगा। क्या, जब इसको वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, क्या जब इसको वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ में 9H2O इसके साथ रहेंगे और एक H2O बाहर निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा, एक H2O बाहर निकल जाएगा। क्या, एक H2O बाहर निकल जाएगा। क्या, जब Na2CO3 डॉट 10H2O को जब वायु में खुला छोड़ा, अच्छा वायु में जब खुला छोड़ा जाता है तो ये मोनोहाइड्रेट इसके साथ रहेगा, बट अधिकांश भाग जो इसका जल था, क्या जो अधिकांश भाग इसमें जल था वो वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। जब हम क्या, जब हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं, क्या वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो ये क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट और 9H2O बाहर निकाल देगा। ये बात आपके दिमाग में चढ़ी या नहीं चढ़ी। आइए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, भौतिक गुण, भौतिक गुण, क्या भौतिक गुण इसके देख लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले ये सफेद कलर का क्रिस्टलीय विलयन होता है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस विलयन होता है। क्या है बेटा, ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस विलयन होता है। कैसा होता है, ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस विलयन होता है। बेटा कल के लेक्चर में जब मैं आपको कल वो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा, उसमें मैं धावन सोडा लाऊंगा और आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। उसके बाद में दूसरा लिखेंगे इनका गलनांक, 850 डिग्री सेल्सियस होता है। जब बेटा क्या इनका गलनांक, जब इनको गलाया जाता है तो किसमें 850 डिग्री सेल्सियस में धावन सोडा को गलाया जाता है। कितने में गलाया जाता है, 850 डिग्री यानी 850 सेंटीग्रेड पर इस धावन सोडा को गलाया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, या जल में विलय होते हैं। क्या, ये जल में विलय होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये जल में विलय होते हैं। क्या होते हैं, ये जल में विलय होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। सब कबाड़ा हो रहा है आज। ये जल में क्या होते हैं बेटा, विलय होते हैं। कैसे होते हैं, विलय होते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखेंगे, छोटा कंटेंट देंगे, बेहतर क्वालिटी देंगे, बेहतर कंटेंट देंगे। कंटेंट में कमी नहीं होगी, क्वालिटी में कमी नहीं होगी। पढ़ना तुझे है, तू अपना काम शांति से करेगा, अपना काम अपना हेल्थ सुधारते हुए करेगा और अपना काम तू कंसिस्टेंसी के साथ करेगा। और एक चीज याद रखना, तुम कितना भी किसी के लिए कुछ कर लो, कितना भी अच्छा कर लो किसी के लिए, तुम लोग तुम्हारी हार का जश्न मनाने के लिए घूम रहे होंगे। अगर बेटा तुम हारे तो ये मान लो तुम्हारा पत्ता खत्म है। लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हारे गार्जियंस को जीने नहीं देंगे। मैं भाई ये डार्क रियलिटी बता रहा हूं इस समाज की। तुझे मेहनत करनी होगी और इतनी खतरनाक मेहनत करनी है, इतनी शांति के साथ अपनी मेहनत करनी है कि जब लोग तेरी हार का इस जश्न मनाने के लिए सोच रहे हो, उस समय अगर तू जीत जाए तो देख दुश्मनों का मंजर क्या कैसा होगा। कई लोग चक्रव्यूह रचने में बड़े स्मार्ट होते हैं। क्या होते हैं, कई लोग चक्रव्यूह रचने में बड़े स्मार्ट होते हैं और वो भूल जाते हैं कि हर चक्रव्यूह को तोड़ना हमारा कर्तव्य बन गया है।
क्या बन गया है? हमारा कर्तव्य बन गया है। मैं मानता हूं कि चक्रव्यूह रचा जा चुका है। क्या? मैं मानता हूं कि चक्रव्यूह रचा जा चुका है, बट हर चक्रव्यूह में अभिमन्यु हार जाए, वो समय जा चुका है। मैं जानता हूं कि मेरे लिए चक्रव्यूह रचा जा चुका है, लेकिन हर चक्रव्यूह में अभिमन्यु हार जाए, वो समय जा चुका है। भाई, तुझे अपनी जवानी जलानी होगी अगर कामयाबी पाना है तो। अगर तू संतोष को चुनेगा मेहनत को छोड़कर, तो भाई तू छोड़ दे मेहनत करना। तो अगर इतनी शिद्दत के साथ मेहनत नहीं कर रहा है, अपने मंजिल को पाने के लिए शिद्दत के साथ मेहनत नहीं कर रहा है, तो भाई तू सब कुछ छोड़ दे। जवानी जलानी पड़ेगी लेकिन तुझे अपनी। तुम जवानी जलाओ, मिट्टी का तेल डालने का काम मैं उसमें करूंगा, और वो पढ़ाई चालू होगी दोस्त। जो लोग तुम्हारी हार का जश्न मना रहे थे, उस जगह से तुम्हें मैं जिताऊंगा। काफी सारे बच्चे अब मेरे साथ यूट्यूब में जुड़ चुके हैं, काफी सारे कमेंट्स आते हैं, काफी सारे डीएम में मेरे कमेंट्स आते हैं, भैया ऐसा है, भैया वैसा है। मुझे बहुत फक्र महसूस होता है कि भाई मैं तुम लोगों को पढ़ा पा रहा हूं, तुम लोगों को उस कलर की बात समझा पा रहा हूं जो तुम लोग समझने लायक हो। बेटा, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।